शिवरात्रि की हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं कि जागरण की रात है। और कोई ऐसा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके पीछे काम कर रही है या कुछ ऐसा है? क्योंकि जैसे हमने कहा कि उनके ऊपर शीतलता प्रदान करने की ज़रूरत होती है। हम बाकी जो भी पिंडियाँ हैं, माता रानी की भी पिंडी होती है, उनके ऊपर तो जल नहीं चढ़ते। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ़ शिवलिंग पर ही जल चढ़ाया जाता है? अन्य जो विग्रह हैं उनका स्नान करवाया जाता है, हुँ। उनको वस्त्र आदि समर्पण किया जाता है पंचोपचार में, षोडशोपचार पूजा में, किंतु अनवरत जल उन पर नहीं चढ़ाया हुँ। जाता। किंतु शिव को इन सभी विग्रहों से ऊपर अनन्य ऊर्जा और ऊष्मा के स्रोत के रूप में माना जाता है। हुँ, हुँ। कहीं कहीं इसकी कथा ये भी कहती है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के पश्चात विष पिया हुँ। तो उनकी देह में एक ऊष्मा उत्पन्न हो गई। उस ऊष्मा के शमन के लिए प्रभु पर अनवरत जल चढ़ाया जाता है। जी। और जागरण की रात्रि इसलिए है, कई बार ये कहा जाता है कि भगवान शिव और माता सती के विवाह की रात्रि है। हुँ। तो उनके विवाह की रात्रि होने के कारण इस दिन मनुष्य जो है जागरण कर अपना प्रेम और अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत करते हैं ईश्वर के प्रति, इसलिए जागरण की रात्रि है। और जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की बात है तो मुझे लगता है कि जो आधुनिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी है उसका शब्द है ये मैग्नेटिक फील्ड। जी। तो जो हमारे धार्मिक विषय हैं उनको हमें आधुनिक विज्ञान के तत्वों पर, हुँ। कसौटी पर कसने की कोई आवश्यकता मुझे तो प्रतीत नहीं होती।